गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो मैं आदर्श कुमार आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई जुनून के साथ। और आप लोग भी अपना जोश और जुनून दिखाइए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। और आज हम अलग तरीका से, नई तरीका से, नई अंदाज में क्वेश्चन को फोड़ेंगे। इतना बेहतरीन कंसेप्ट आज होगा ना, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट होगा। कल से भी भयानक भयानक कंसेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। कल वाले कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत रिवाइज करते हुए, क्योंकि उससे भी रिलेटेड आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको कोशिश करना है कि जितना अधिक क्वेश्चन हो सके आपको लगाना है। जितना अधिक क्वेश्चन लगाइएगा उतना ही अधिक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको फोड़ने में पीछे नहीं हटिएगा। देखते देखते आंसर देखिएगा, अरे इस क्वेश्चन का आंसर ई वाला होगा। मतलब एनडीए एयरफोर्स के लिए आपको सोचना नहीं है, नेवी के लिए आपको सोचना नहीं है। यहाँ से आप बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि हम उस लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह से, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है। पेन कॉपी लेकर बैठिए, क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन को लिखने के बाद आप इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। खुद से पहले लगाइए, नहीं बन रहा है उसके बाद वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद भी नहीं बन रहा है दोबारा देखिए, उसके बाद में नहीं बन रहा, उसके बाद कमेंट में जरूर बताइए कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हम पिछले क्लास में 3 गो क्वेश्चन इसमें से किए थे, जो यहाँ पर क्वेश्चन निकाले इसमें से 3 गो क्वेश्चन किए थे। उसके आगे हम लोग लेकर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखने के बाद बनाना स्टार्ट कीजिएगा। वेग u और समय t के मध्य ग्राफ खींचने पर सरल रेखा किसको प्रदर्शित करता है। बोल रहा है कि वेग और समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ बोल रहा है दोस्त। वेग समय ग्राफ आपको पता है, ग्राफ तो ऐसे हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ यही ना है वेग समय ग्राफ। इधर है y अक्ष, इधर है x अक्ष। जैसे कि हमने बताया था कि समय को हमेशा x अक्ष पे रखते हैं, क्योंकि जब भी हम देखेंगे समय के सापेक्ष किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, वेग घट रहा है, वेग अपरिवर्तित है कि वेग में जो परिवर्तन है असमान है, कि वेग में परिवर्तन समान है, वेग शून्य है। ये सारी चीजों के बारे में हम इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। जिससे मान लीजिए वेग समय ग्राफ इसी x अक्ष पे प्राप्त होता है, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वेग शून्य है। मतलब वेग जो वस्तु है, जो वस्तु का ग्राफ बना है, जिस वस्तु के वेग समय ग्राफ बना है, वो वस्तु विरामावस्था में है। जब ग्राफ इसी x अक्ष पर बनता है तब, क्योंकि समय बढ़ रहा है लेकिन वेग देखो, वेग यहाँ पर तो 0 0 होता है, यहाँ निर्देशांक क्या होता है 0 0, मतलब y अक्ष में मान जो है वो भी 0 है, x अक्ष में मान वो भी 0 है। तो x अक्ष वाला 0, y अक्ष वाला 0, मतलब दोनों 0 0, समय 0, वेग भी 0। लेकिन अगर इधर बढ़ाते हैं तो समय तब बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ते जाएगा, लेकिन वेग हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। मतलब इस अक्ष पर अगर कोई ग्राफ बनता है तो वहां किसका ग्राफ है, वस्तु विरामावस्था में थी तो तब उसका ग्राफ बनेगा एक्स अक्ष पर ही। अगर एक्स अक्ष के समानांतर बनता है तो इसका मतलब है कि जो वस्तु है एक समान वेग से गतिमान है। वस्तु एक समान वेग से, मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो हर समय अंतराल पर वेग हमेशा 10 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगा, ठीक ना। अब लेकिन अगर यही ग्राफ इस तरह से बन जाए, यही ग्राफ अगर इस तरह से बन जाए, यहाँ से ऐसे बन जाए, तो देखिए हर समय अंतराल, मतलब हर बराबर समय अंतराल पर वेग में परिवर्तन हो रहा है। ये जो परिवर्तन है समान हो रहा है। देखिए ई वाला 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 ई वाला, मतलब प्रत्येक समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में परिवर्तन समान हो रहा है। जब समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो तो हम कहते हैं कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। त्वरण क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी वस्तु एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण मतलब जो वस्तु के वेग में परिवर्तन है ना, वेग में जो परिवर्तन है एक समान है। वेग में परिवर्तन क्या है, एक समान है। ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि वेग u और समय t के मध्य ग्राफ खींचते हैं। मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ तो 3 गो, अब यह 3 गो बातें हैं। एक्स अक्ष पे बता है,
एगो एक्स एक्सिस समानांतर बता है, एगो ई वाला मतलब यहाँ से गुजरते हुए मध्य बिंदु से गुजरते हुए एक सरल रेखा बता है। अगला जो होता है एक परवलयाकार होता है जो परिवर्तित त्वरण को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसी में क्वेश्चन हो जाएगा, वेग v और समय t के मध्य ग्राफ खींचने पर सरल रेखा किसको प्रदर्शित करता है। तो सरल रेखा देखिए दो स्थिति में प्राप्त हो रहा है। एगो स्थिति सरल रेखा है कि एक शख्स के समानांतर है तो सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, और दूसरा ई वाला एक समान त्वरण में। तो ऑप्शन में क्या दिया है, एक समान त्वरण वेग दूरी विस्थापन। सरल रेखा किसको प्रदर्शित करता है, एक समान त्वरण वेग दूरी विस्थापन। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सरल रेखा है ई वाला सरल रेखा एक समान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि बोलता है कि ग्राफ एक शख्स के समानांतर प्राप्त होता है तो हम मारते यहाँ पर एक समान वेग, लेकिन एक समान वेग ऑप्शन में भी नहीं है, केवल वेग है तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि सरल रेखा केवल बोल रहा है और सरल रेखा में एक समान त्वरण ऑप्शन में दिया है। तो क्या करेंगे, एक समान त्वरण से गतिमान है। वस्तु क्या है, एक समान त्वरण से गतिमान है। जैसे कि हमने बताया था कि वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है, यानी ये जो ग्राफ है त्वरण को दर्शाएगा। ये जो ग्राफ है एक सरल रेखा प्राप्त हुआ है, इस सरल रेखा किसको प्रदर्शित करेगा, एक समान त्वरण को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, एक बॉल 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। एक बॉल है जो 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त और बहुत कंसेप्टफुली क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दम भी नहीं। एक बॉल को कितना वेग से फेंक रहे हैं, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं, ठीक ना, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है, लास्ट सेकंड में कितना दूरी तय करना है। तो अंतिम सेकंड पहले ही निकालते हैं कि कितना समय तक चलेगा, तब ना अंतिम सेकंड निकालेंगे। जैसे ऊपर फेंकेंगे तो कितना समय तक वस्तु ऊपर की ओर जाएगा, ठीक ना, कितना समय बाद फिर गिरना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के आता है कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे तो लास्ट में जाके वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगी, मतलब चूना स्टार्ट करेगी। हम उसको कहते हैं अपन भाषा में जैसे चुअता, अपन भाषा में कहते हैं कि ऊपर जाएगा भाई चुगुल। हम लोग इस तरह से मतलब भाषा एक इसका इस्तेमाल करके हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से चू जाता है, नीचे की ओर आता है। यहाँ मतलब अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर वेग इसका बढ़ने लगता है और उसी वेग से टकराता है जिस वेग से उसको फेंका गया था, ठीक ना। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा, 0, मतलब अंतिम वेग देखे अधिकतम ऊंचाई पर क्या हो गया, 0। तो 0 होने में कितना टाइम लगा है, जी का मान तो होगा, जी का मान बोल रहा है कितना, बोल रहा है जी का मान रखने के लिए बोल रहा है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड रखना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है, ठीक ना। कितना टाइम लगेगा, भी 0 होने में कितना टाइम लगेगा, तो भी बराबर यू प्लस जी टी होता है, ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस में जी टी होगा। यहाँ पर भी का मान 0, यू का मान कितना है 30, माइनस में जी का मान 10 गुना टी, ये 10 30 प्लस में रहेगा माइनस में 30 बराबर माइनस में 10 टी, माइनस में कट के टी बराबर 30 बटा में 10, 10 टी है 30, मतलब टी बराबर आ गया 3 सेकंड। वस्तु टोटल कितना समय तक चलेगा, 3 सेकंड। बोल रहा है अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी कितना होगा, अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है, मतलब h3 निकालना है या h3 लिखिए, जो भी कहिए। nवां सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला, मतलब nवां सेकंड चाहे tवां सेकंड जो भी कहिए, तीसरा सेकंड मतलब लास्ट वाला सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो इसको बोलते हैं nवां सेकंड चाहे tवां सेकंड में तय की गई दूरी। अपना अपना भाषा nवां कहिए tवां कहिए। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं u प्लस 1/2g 2t माइनस 1। चूंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि नीचे से फेंक रहे हैं, तो लास्ट में क्या होगा, मतलब जी का मान क्या होगा, नीचे होगा। तो जी का मान नीचे होगा मतलब वस्तु के जाने के विपरीत होगा, यहाँ पर रख देंगे माइनस। कोई कंफ्यूज नहीं ना है कि जी का मान माइनस क्यों रख रहे हैं। अगर कंफ्यूज है तो यहाँ पर समझ लीजिए, आपको जी का मान माइनस नहीं रखना है तो यू का मान माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। वस्तु जा रहा है ऊपर, गुरुत्वाकर्षण त्वरण आ रहा है नीचे। जब दोनों विपरीत है तो दोनों में से किसी एक को माइनस में रखना है। जब यू को माइनस में रखेंगे तो जी को काजी में रखना पड़ेगा, प्लस में रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जी को काजी में रखेंगे, माइनस में। जी वाला को आसान है, जी वाला को समझना भी आसान है। जिससे वस्तु को ऊपर फेंक रहा है तब गुरुत्वाकर्षण त्वरण नीचे लगेगा, मतलब विपरीत लग रहा है तो जी को रख देंगे माइनस में। जी को माइनस में रखे, जब जी को माइनस में रखे तो क्या होगा, यू का मान है कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड, 1/2 जी, जी का मान है 10, 2t माइनस 1, तो 2 गुना टी का मान है 3 मतलब 1, माइनस 1 मतलब 30, इकट्ठ कटा दिया आ गया माइनस में 5, इंटू में 3 6 माइनस 1, तो आ गया 30 माइनस में 5 गुना 6 में से 1 घटाएंगे 5, 30 माइनस 50 25, कितना आएगा हो 5 मीटर आएगा। मतलब लास्ट 3 सेकंड में कितना मीटर की दूरी तय करेगा, 5 मीटर की दूरी तय करेगा। देखो दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत,
इस सब जो फॉर्मूला है हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले पिछला वीडियो देख कर आइए, तब आपको ये सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप पिछला वीडियो देख लेते हैं तब। क्योंकि पिछला वीडियो में हम सारे फॉर्मूला के बारे में हम बात कर चुके हैं। कौन फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पर करना है, सब फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखे थे। लिखने के बाद उसको बताए थे कि किस तरह से इसका उपयोग करना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है कि एक कण अचर त्वरण से तीसरे सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है, 25वें सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। कण का त्वरण है। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है कि एक कण अचर त्वरण मतलब त्वरण एक समान है, त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी त्वरण ए है तो हमेशा त्वरण ए है, ठीक ना। अचर त्वरण से तीसरे सेकंड में 30 मीटर। तो बताइए एस थ्री मतलब टीवा सेकंड मतलब तीसरा सेकंड में कितना मीटर की दूरी तय कर रहा है, 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी एस3 का फॉर्मूला होता है u प्लस 1/2a 2t माइनस 1 बराबर हो गया 30, ठीक ना। 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है। और एक चीज तीसरा सेकंड, टी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। u प्लस 1/2a 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 30। u प्लस 1/2a 6 में से 1 घटाएगा कितना आएगा, 6 में से 1 घटाएंगे आएगा 5 बराबर 30। u प्लस 5a/2 बराबर 30 आएगा। यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 2u प्लस 5a बराबर 30 दूनी 60। समीकरण एक। आपको इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। एलसीएम निकालें, इसके दोनों का एलसीएम 2 आ गया, 2 में u से 2u 5a आई 2 में तिरछा तिरछी गुना 30 दूनी 60 हो गया। समीकरण एक बैठा दिए। उसके बाद बोल रहा है कि 25वें सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है, कण का त्वरण ज्ञात करें। 25वें सेकंड मतलब S5 कितना दिया है मेरे दोस्त, 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है। आराम से लिखेंगे u प्लस 1/2a 2t माइनस 1 मतलब 2 गुना t के माने 5, 25वें सेकंड माइनस में 1 बराबर 50। तो u प्लस 1/2a 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 50 आ जाएगा। u प्लस 1/2a 10 में से 1 घटाएंगे 9 बराबर 50 कितना आएगा, u प्लस 9a/2 बराबर 50। एलसीएम निकाल के लिखेंगे, ये आका चिन्ह देते रहना है। एलसीएम निकाल के लिखेंगे कितना आएगा, एलसीएम निकाल के लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2u प्लस 9a बराबर 50 दूनी 100। 50 दूनी कितना आएगा 100, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना कर दिए हो गए समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को जब साथ में लेकर चलेंगे, लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से जब दोनों को साथ में लेकर चलेंगे क्या होगा, जब दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर दोनों को साथ में 2u प्लस 5a बराबर 16 और उसके बाद 2u प्लस 9a बराबर 100। 60 और 100 हो गया, ये 1 ये वाला 2। हम जानते हैं चिन्ह परिवर्तित होगा घटाएंगे तो, जब 1 घटाओ 2 करेंगे तो इसमें से घटाएंगे माइनस में 4a बराबर माइनस में 40 कट गया 5/8 40 a बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही पूछ रहा था ना, कण का त्वरण क्या होगा। अचर त्वरण से तीसरे सेकंड में 30 मीटर का दूरी तय करता है, 25वें सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है, तो कण का त्वरण क्या होगा, कितना गया 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 5/8 40 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कितना गया 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। u 1/2a 3 दूनी 6 माइनस 1 आ गया 5a/2 मतलब ये वाला हो जाएगा 2u 5a 30 दूनी 60, ठीक है। u प्लस 1/2a 2t माइनस 1 2t 5 दूनी 10 माइनस 1 9a/2 यहाँ पर 2u प्लस में 9a इक्वल टू 50 दूनी 100 तो 2u प्लस में 5 बराबर 60 और 2u माइनस प्लस में 9 बराबर 100 तो 60 में 100 घटे 40, ये वाला घटा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक किया है दोस्त, यहाँ पर 4 होगा ना, 5 4 9 4 से कटाएंगे 4 तो हमें 40। ओहो कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 4 दहा में 40 कटाएंगे 10 बार में कटेगा। ऑप्शन नहीं दे रहा था इसलिए इसको चेक कर लिया हम, ठीक ना। कितना गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्योंकि मेरा कंसेप्ट जो है, मेरा कैलकुलेट मतलब जो कंसेप्ट लगा है, जो तरीका लगा है, जिस तरीका से क्वेश्चन बनना चाहिए था, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम हर तरीके से बना है। तो मेरा क्वेश्चन में गलती कहाँ हो सकता है, तो कैलकुलेशन में गलती हो सकता है। हम इसको चेक कर लिए, एक बार यहाँ पर पकड़ाया, यहाँ पर 5 लिख दिए थे, 4 लिखना चाहिए था।
यहाँ पर घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, ठीक है ना। 5 4 9 होता है, 4 दहा में 40, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो गया। मतलब इतना मीटर स्क्वायर त्वरण से गतिमान होगा, एक समान त्वरण से वस्तु क्या होगा, गतिमान होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको साफ करते हैं, चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्या है, क्या बोल रहा है, कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे लगाना है? अगर आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट किया कीजिए, कमेंट करिए जो भी आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे जो भी चीजें हैं कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, इसके पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय होगा। देखिए इसमें टाइम पूछ रहा है, पिंड को कितना मीटर वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, पृथ्वी पर पहुंचने में टाइम। अच्छा एक बात बताइए, जाने में लगा समय और आने में लगा समय, जाने में लगा समय और आने में लगा समय, दोनों को हम क्या कहते हैं, उड़ान काल कहते हैं। आप लोगों को पता है ना, दोनों क्या कहते हैं, उड़ान काल कहते हैं। चूंकि हम बता चुके हैं दोनों क्या कहते हैं, उड़ान काल कहते हैं, फिर से दोनों को उड़ान काल कहते हैं। उड़ान काल टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बटा में जी, यही ना होता है, 2u साइन थीटा बटा में जी। उड़ान काल टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बटा में जी। हमें क्या निकलना है कि एक पिंड को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग ऊपर की ओर प्रक्षेपित करे, ऊपर मतलब लंबोर दिशा में फेंक रहा है, सीधा फेंक रहा है, तो थीटा का मान स्पष्ट है 90 हो जाएगा। 2 गुना कितना, 100 मीटर प्रति सेकंड, तो 100 गुना थीटा का मान 90, साइन 90 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बट्टा में जी का मान कितना रखना है, तो जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड, क्वेश्चन बोल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर जी का मान रखना है। तो ये कटाएंगे तो 10 दाम में 100 कट के कितना गया, 20 सेकंड बाद पृथ्वी पर वापस टकरा जाएगा, ठीक ना। 20 सेकंड बाद पृथ्वी पर वापस टकरा जाएगा। ऐसे इसको बनाने का और तरीका है, और भी तरीका से बना सकते हैं गुरुत्व के अधीन गति वाला फॉर्मूला लगाकर, लेकिन सबसे आसान तरीका यही आपका, क्योंकि समय का बचत करना है। अगर समय का बचत होता है, कहीं से भी बचत होता है, आपको सारा कंसेप्ट के बारे में पता है, तो इतना ज़्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। गुरुत्व के अधीन गति वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे, उससे बढ़िया हम दिमाग लगा के ऐसे ही मार देंगे। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका पकड़ है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका 20 सेकंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि एक मीनार की चोटी से शून्य वेग से छोड़ा गया एक पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है, मीनार की लगभग ऊंचाई। आपको दोस्त याद होगा, आपको याद होगा हम एक बार बताए थे क्लास में चीज बता चुके हैं, थ्योरी में लिखवा चुके हैं। जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से यहाँ से छोड़िएगा, प्रारंभिक वेग u जो होगा अगर 0 है, मतलब शुरू में स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो काम करेगा जी, गुरुत्वीय त्वरण जो काम करेगा, ये क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र रूप से छोड़ रहे हैं, कितना समय लगेगा। जो गुरुत्वीय त्वरण जी है, जो गुरुत्वीय त्वरण जी है, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, चाहे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो भी इसी में से दोनों में से कोई होगा, हमको बस समझना है थोड़ा सा, उसके बाद मानना है। इसका जो मान होता है लगभग में आएगा, 10 रखेंगे तो, या ना तो अगर 10 होगा तो अपडेट मान भी निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ से स्वतंत्र रूप से ऐसे छोड़ दे रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ पकड़े हैं, ऐसे मान लीजिए मार्कर को पकड़े हैं, ऐसे छोड़ दिए हैं, तो क्या हो रहा है कि 4 सेकंड चल रहा है, जो वस्तु है ऊपर से कितना, जब नीचे आ रहा है तो कितना सेकंड तक चल रहा है, 4 सेकंड तक चल रहा है। तो ये बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितना है, तो जितना दूरी वस्तु तय करेगा उतना मीनार की ऊंचाई होगा, ये तो कन्फर्म है। जितना दूरी वस्तु तय करेगा वही मीनार की ऊंचाई होगा। जैसे यहाँ से छोड़ेंगे, जाके पृथ्वी पर टकराएगा, तब पूछेंगे कितना ऊंचा से छोड़े हैं, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी इसका ऊंचाई होगा कि नहीं होगा, इसका ऊंचाई होगा। उसी प्रकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मीनार की ऊंचाई होगा। तो हमें निकालना है कि वस्तु कितना दूरी तय करेगा। तो इसके लिए हम बताए थे, आप लोगों को याद होगा कि जो दूरी का अनुपात होता है, जब स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो दूरी का अनुपात क्या होता है, S अनुपात S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4 अनुपात, इस तरह से डॉट डॉट क्या होता है, 1 के स्क्वायर अनुपात 2 के स्क्वायर अनुपात 3 के स्क्वायर अनुपात 4 के स्क्वायर, आपको याद होगा। मतलब 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 अनुपात 25 अनुपात 36 के अनुपात में डॉट डॉट होता है, जो दूरी का अनुपात होता है।
मतलब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ई वाला होता है, 1:4:9:16:25:36। ठीक ना, दूरी का अनुपात होता है। तय की गई दूरी क्या होता है कि प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी 5 मीटर होता है। प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी 5 मीटर, दूसरा सेकंड में तय की गई दूरी 5 चौके 20 मीटर, तीसरा सेकंड में 5 नवा 45 मीटर, चौथा सेकंड में 16 5 80 मीटर, पांचवा सेकंड में 25 5 25 80। इस तय की गई दूरी का अनुपात है। किसका अनुपात है? तय की गई दूरी निकाल रहा है, प्रथम सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगा, दूसरे सेकंड में कितना 20 मीटर की दूरी तय करेगा, 3 सेकंड में 45 मीटर के, 4 सेकंड में 80 मीटर के, 5 सेकंड में 25 5 25 125 मीटर की दूरी तय करेगा, और 6 सेकंड में कितना मीटर की दूरी तय करेगा? तो 6 5 30 के 3 160 मीटर की दूरी तय करेगा। 5 से गुना कर देंगे, 6 35 के हाथ में 3 6 35 3 180 मीटर की दूरी तय करेगा। कहने का मतलब क्या है कि कैसे निकाल रहे हैं हम, कैसे निकल रहा है। आपका क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर मिल चुका है। क्या बोल रहा है? 4 सेकंड में कितना मीटर, मतलब 4 सेकंड बाद पृथ्वी पर टकराती है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो 4 सेकंड में कितना मीटर की दूरी तय करेगा? तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, तो इस सब का अनुपात 1:5:9:16। पहला सेकंड में तय की गई दूरी 5 मीटर, दूसरा सेकंड में तय की गई दूरी 20 मीटर, तीसरा सेकंड में तय की गई दूरी 45 मीटर, और चौथा सेकंड में तय की गई दूरी 80 मीटर। ठीक ना, यानी 4 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी मीनार की ऊंचाई 80 मीटर होगा। इसका आंसर हो गया। लेकिन आपको समझना है कि आखिर हम कैसे लिख रहे हैं, ये सारा अनुपात कैसे आ रहा है, दूरी कैसे आ रहा है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पर टाइम दीजिए और इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। क्या है कि एस बराबर फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चूंकि गुरुत्व के अधीन गति है, वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है, तो प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर होगा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। जी का मान प्लस होगा। देखिए यू का मान क्या है? 0, तो हमें यूटी से मतलब नहीं रहेगा, डायरेक्ट आएगा एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि 0 में टी से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर आपका आएगा 1/2। जी का मान अगर 10 रखते हैं तो केवल टी स्क्वायर, मतलब 2 5 10, मतलब 5 टी स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत? 5 टी स्क्वायर। अगर बोलेंगे 1 सेकंड में तो 5 गुना 1 आएगा 5 मीटर। बोलेंगे 2 सेकंड में तो 2 गुना 1 कितना आएगा? 5 गुना 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, 5 के 20 मीटर। बोलेंगे 3 सेकंड में तो 5 गुना 3 का 9, 9 5 45। बोलेंगे 4 सेकंड में तो 5 गुना 4 के 16, 16 5 80 मीटर। देखिए आया कि नहीं? 80 मीटर आया, 80 मीटर। यानी आपको अनुपात याद रखना है और 5 से गुना करते चलना है, क्योंकि अनुपात होता है स्क्वायर के अनुपात में, जो प्रकृत संख्या के स्क्वायर के अनुपात में तय की गई दूरी का अनुपात होता है। मतलब पहले सेकंड में 1 सेकंड में कितना मीटर की दूरी तय करेगी? तो 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगा, 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करेगा, 3 सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय करेगा, 4 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन यही पूछ दे कि पहला सेकंड में 5 मीटर, लेकिन केवल दूसरा सेकंड में कितना तय करेगा? दूसरा सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि दूसरा सेकंड पहला सेकंड वाला नहीं है, केवल दूसरा सेकंड। ये वाला जो है पहला दूसरा दोनों है, मतलब 2 सेकंड में, पूरा 2 सेकंड में तय की गई दूरी है। जिससे वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये पहला सेकंड हो गया, ये वाला हो गया दूसरा सेकंड। तो पहला सेकंड में कितना मीटर? 5 मीटर। आई 2 सेकंड में 15 मीटर, 20 मीटर। लेकिन बोले केवल दूसरा सेकंड, ये है 2 सेकंड में, पूरा 2 सेकंड में तय की गई दूरी 20 मीटर। आई 1 सेकंड में 5 मीटर, 3 सेकंड में ये पूरा आ जाएगा कितना? 45 मीटर। लेकिन बोलेगा केवल 2 सेकंड में, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो ये वाला आएगा 15 मीटर। केवल बोलेगा 3 सेकंड में, तो 45 में से 20 घटाएंगे आएगा केवल 25 मीटर की दूरी तय करेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब nवां सेकंड में तय की गई दूरी निकालेंगे तो nवां सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात, मतलब तय की गई दूरी होता है 5 15 25। इस तरह से मतलब घटते जाएगा, आगे वाला में से पीछे वाला को घटा देना है, आपका निकल जाएगा जौन भी। जैसे 6वां सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है, तो 6 सेकंड में तय की गई दूरी माइनस 5 सेकंड में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर 6 सेकंड में तय की गई दूरी कितना है? 180। 5 सेकंड में तय की दूरी कितना है? 125। अनात इसके लिए सबसे बेहतरीन है। इसका भी अनुपात याद रखिए। अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात होता है 1:3:5:7:9:11, मतलब विषम संख्या का अनुपात होता है। 5 से गुना कर दिए 5, 5 है 15, 5 25, 7 5 35, 9 5 45।
ये आपका nवां सेकंड में तय की गई दूरी है। अगर बोलेगा पहला सेकंड में तय की गई दूरी बिना सोचे ले 5 मीटर, बोलेगा दूसरा सेकंड में 15 मीटर, तीसरा सेकंड में 25 मीटर, चौथा सेकंड में 35 मीटर, पांचवा सेकंड में 45 मीटर। समझ में आ रहा है? ये आपका तय की गई दूरी का अनुपात है और ये तय की गई दूरी है किसके लिए? गुरुत्व के अधीन गति के लिए। जब वस्तु को ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तब केवल इसी शर्त में ये वाला नियम लागू करेंगे। कब? जब वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तब। जब वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तब। सरल रेखा में गति कब लागू करेंगे? जब प्रारंभिक वेग शून्य हो तब। जब प्रारंभिक वेग शून्य हो, एक समान त्वरण से गतिमान हो, तब हम ई कंसेप्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ई डाटा वाला कंसेप्ट नहीं, केवल अनुपात वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, केवल अनुपात वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। ये जो मान वाला कंसेप्ट है, मतलब कितना मीटर की दूरी तय करेगा निकालने के लिए, एक सेकंड में कितना नीचे आएगा, केवल गुरुत्व के अधीन गति के लिए और ऊपर से नीचे आएगा तभी के लिए है। सरल रेखा में गति के लिए आप ई कंसेप्ट नहीं लगा सकते, तय की दूरी नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको मान रख के निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 ही नहीं हो सकता है, सॉरी त्वरण का मान 10 ही नहीं, आपका 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। लेकिन गुरुत्व के अधीन गति में जी का मान है, जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, वो नियत है, केवल 10 है। तो 10 जब नियत है तो 10 का मान रख के हम यहाँ पर निकाल के यहाँ पर एगो खुद से दिमाग में फिट करके पहले से रखेंगे, ताकि क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन देखते देखते हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसका एक नोट से बनाना पड़ेगा आपको, खुद से इसको बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन को बार बार लगाना पड़ेगा, एक बार शांति से बैठकर इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अच्छी तरह से इसको देखना पड़ेगा, तभी आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक ना? चलिए तो फिर इससे क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? यही कि ऊर्ध्वाधर से क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि मीनार की चोटी से शून्य वेग से एक पत्थर को गिराएंगे तो 4 सेकंड में पहुंचेगा। तो 4 सेकंड में बोल रहा है कि 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई 4 सेकंड में कितना मीटर की दूरी तय करेगा? तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 का अनुपात आएगा, 16 पचे 80 मीटर की दूरी तय करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेकंड में तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 16 में 5 से गुना कर दिए, 16 पचे 80 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 80 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। और ना तो इसके लिए आप बना भी सकते हैं u बराबर 0, u बराबर 0, t बराबर 4 सेकंड, कितना ऊंचाई h बराबर वाट, h बराबर वाट। अब होता है फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर, क्या फॉर्मूला होता है? मीनार के लगभग ऊंचाई पूछ रहा ना हो तो h बराबर फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u का मान कितना है? u का मान है 0, तो ut का मान हो जाएगा 0, हाफ g का मान हो जाएगा 10, t के स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर, 2 पचे 10, 5 गुना 4 चौके 16, 16 पचे 80 मीटर की दूरी तय करेगा। आ गया ना? 80 मीटर आ गया। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या एक कंसेप्ट याद रहता है तो डायरेक्ट यहाँ पर दिमाग में आएगा 4 सेकंड 4 चौके 16 पचे 80 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? अगर 5 सेकंड तो 5 25 पचे 25 125 मीटर हो गया आंसर। अगर 2 सेकंड तो 2 2 4, 4 पचे 20 मीटर हो गया आंसर। 3 सेकंड तो 3 का 9, 9 पचे 45 मीटर हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? अगर एक कंसेप्ट याद रहता है तो आप दूरी निकालना है, मतलब कितना नीचे आएगा, कितना दूरी तय करेगा ऊपर से आते समय, कितना समय में कितना दूरी तय करेगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी सब को क्या कहते हैं? कंसेप्ट कहते हैं। इस सभी जगह नहीं मिलता है मेरे दोस्त, सभी जगह नहीं मिलता है। चलिए आगे इसको, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कितना मीटर प्रति सेकंड? 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई है। वापसी में प्रारंभिक बिंदु पर उसको वेग होगा, मतलब प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग होगा। अच्छा ध्यान से सुनो, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कितना मीटर प्रति सेकंड? 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो फिर वापस होते समय इसी बिंदु पर इसका वेग होगा। तो जैसे कि हमने बताया था कि जिस वेग से वस्तु को फेंकेंगे उसी वेग से उसी कोण पर पृथ्वी पर आकर टकराती है। तब 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंके हैं, तब बताओ इसका वेग यहीं पर कितना होगा? 50 मीटर प्रति सेकंड होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत?
अगला क्वेश्चन क्या है, समान त्रिज्या की लोहे की गेंद तथा एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में इंच ऊंचाई से छोड़ा जाता है, दोनों द्वारा पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। देखो मेरे दोस्त याद रखना, अगर निर्वात बोला ना, निर्वात मतलब जहां पर वायु उपस्थित न हो। निर्वात में अगर पहाड़ के चाहे कागज के टुकड़ा के, बड़का पहाड़ के पत्थर उठा लो या छोटे से कागज के टुकड़ा उठा लो, और निर्वात में अगर ऊपर से दोनों को साथ में छोड़ा जाए तो दोनों साथ में पृथ्वी पर आकर टकराएगी, दोनों साथ में पृथ्वी पे आके टकराएगी। अगर निर्वात कर दिया जाए तब, मतलब हवा न रहे तब, निर्वात कर दिया जाए तब। जैसे इसके लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप बुआम ले लीजिए, कांच वाला बुआम ले लीजिए, उसमें से सारी हवा को, मतलब जितना हवा है सब हवा को निकाल दीजिए, उसमें एक कांच मतलब एक लोहे के टुकड़ा डाल दीजिए या गोली डाल दीजिए, टई जो हम लोग कांच के टई खेलते हैं, टई को उसमें डाल दीजिए, एक कागज के टुकड़ा डाल दीजिए, किसी मतलब किसी चीज की मदद से उसमें से सारी हवा को निकाल दीजिए। उसके बाद जब बम को पलटिएगा ना, ऐसे ऐसे पलटिएगा, तो जो कांच और कागज के टुकड़ा है दोनों साथ में इस सतह से इस सतह से टकराएगा और इस सतह से इस सतह से टकराएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब जब पृथ्वी से, जैसे पेपर है और मार्कर है, दोनों को साथ में छोड़ेंगे ना तो दोनों साथ में पृथ्वी पर आकर टकराएगा। कब? जब यहाँ पर हवा न रहे तब, निर्वात में। लेकिन अगर निर्वात है, अगर निर्वात है तब तो यही वाला आकर टकराएगा, मार्कर आकर टकराएगा, क्योंकि हल्का है, हल्का है तो उधर हवा मारेगा तो उड़िया जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, ये वाला नहीं टकरा पाएगा, इसके टकराने में ज्यादा टाइम लगेगा इसके अपेक्षा, ठीक ना। तो निर्वात में बोले तो कौन टकराएगा? दोनों साथ में टकराएगा। अगर न भी बोले, अगर निर्वात नहीं बोलता है, अगर निर्वात नहीं बोलता है, केवल बोलता है कि एक कागज के टुकड़े को और एक गेंद को, या जैसे यहाँ पर बोला है लोहे के गेंद को और एक लकड़ी की गेंद को, निर्वात न बोल के बोले कि इंच ऊंचाई से छोड़ा जाता है, दोनों द्वारा पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, तो आपको मारना है समान होगा, क्योंकि कुछ नहीं दिया है उसका मतलब ही होगा निर्वात। अगर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं बोल रहा है कि निर्वात में छोड़ रहा है कि कहाँ छोड़ रहा है, उसका मतलब है कि निर्वात में ही छोड़ रहा है। समझ में आ रहा है? उसका मतलब क्या हुआ? निर्वात में ही छोड़ रहा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले बार, एयरफोर्स के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पिछले बार पूछ चुका है, क्या कि मतलब यही का एक लकड़ी का गेंद है और एक लोहा का गेंद है, जब दोनों को इंच ऊंचाई से छोड़ा जाता है कौन पृथ्वी पर आके टकराएगा। तो बहुत से बच्चे दिमाग लगाते हैं कि निर्वात में ना होता है, ये चीज जानते हैं कि दोनों साथ में टकराएगा, लेकिन उनके दिमाग में चलता है कि निर्वात में दोनों साथ में आकर टकराता है। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना है कि निर्वात कहे या ना कहे, कहे या ना कहे, केवल बोल दिए कब टकराएगा, तो आपको क्या मारना है? दोनों साथ में टकराएगा, दोनों साथ में टकराएगा। लेकिन ये बोलता है कि अगर हवा उपस्थित है तब तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन हवा न रहे, अगर हवा के नाम नहीं लेता है, निर्वात कहता है या कुछ नहीं कहता है, तो आपको मारना है कि दोनों साथ में आके पृथ्वी पर टकराएगा, ठीक ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। एक पिंड समान त्वरण से गति करता हुआ दूसरे सेकंड में 12 मीटर, चौथे सेकंड में 50 मीटर चलता है, 25वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। देखो मेरे दोस्त बहुत आसान क्वेश्चन है, जो पिछले वाला क्वेश्चन बनाया है ना उसी पर आधारित है ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, वैसे हम कर रहे हैं लेकिन आप लोग खुद से कीजिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा, खुद से कीजिएगा, अगर आपको एग्जाम निकालना है तब। अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो को, बस देखना है, तो आप नहीं कर सकते, वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 खुद से लगाइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके हैं। क्या है कि एक पिंड समान त्वरण से गति करता हुआ दूसरे सेकंड में 12 मीटर, दूसरा सेकंड मतलब S2 बराबर कितना हो गया? 12 मीटर। S2 मतलब दूसरा सेकंड में तय की दूरी U प्लस 1/2A 2t माइनस 1, तो 2 गुना टी के मान 2 माइनस 1 बराबर में 12, 2A सॉरी, तो U प्लस 1/2A गुना 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 12, तो U प्लस 1/2A गुना 4 में से 1 घटेगा 3 बराबर 12, U प्लस मतलब 3A, U प्लस 3A/2 बराबर 12। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2U प्लस 3A बराबर 12 दूनी 24। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 निकाल देते हैं। समीकरण 2 दिया है कितना कि चौथे सेकंड में 50 मीटर, S4 दिया है 50 मीटर, U प्लस 1/2A 2t माइनस 1, तो 4 दूनी 8 माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 50।
तो u प्लस 1 बटे यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट 8 में से 1 घटाएंगे 7a/2 बराबर 50 हो जाएगा 8u सॉरी यहाँ पर 2 में गुना करेंगे 2u प्लस 7a बराबर 50 दूनी 100। समीकरण 1-2 को देखेंगे तो इस 2u से 2u कट जाएगा, ई वाला माइनस हो जाएगा तो 7 में से 3 घटाएंगे। ऐसे दूर दूर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। इसमें सी वाला घटाएंगे कितना जाएगा 5 आ जाएगा जो माइनस में होगा। इसमें सी घटाएंगे 24 को 6 को 30 को मतलब 76 को आ जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस में कट जाएगा कितना आएगा ए बराबर 4 3 7 सॉरी 4 है कितना आएगा 76/4 4 1 और 4 5 6 7 4 9 36 ए बराबर कितना आ गया 19 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। कितना आ गया 19 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। क्या बोल रहा है 25 सेकंड में तय की दूरी निकालना है। यू का मान भी निकाल लेते हैं, यू का मान निकालेंगे यहाँ से तो यू का मान यहाँ पर इसका मान रख देते हैं तो 2u तो 19 दूनी 38, इसका मान 1 में या 2 में रखते हैं तो 19 दूनी 38 19 दूनी 38 आप प्लस में सॉरी ए का मान है ना तो 2u अब प्लस में 3 गुना 19 है तो 19 बराबर में 24 मतलब 2u प्लस में 19 दूनी 38 19 30 57 कितना आएगा 57 बराबर 24 2u बराबर 24 प्लस है तो माइनस में 57 आएगा 2u बराबर कितना आएगा 2u बराबर कितना आएगा आएगा इस 3 आएगा यू वाला, इसमें सी वाला घटाएंगे तो आएगा 3 3 3 5 यही ना आएगा 33 आएगा 4 3 7 और 3 2 5 यू बराबर कितना आएगा यू बराबर कितना आएगा 33/2 मीटर प्रति सेकंड क्योंकि माइनस में आएगा यू कच्ची में आ जाएगा यहाँ पर माइनस में आ गया। क्या पूछ रहा है 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। 25 सेकंड में तय की दूरी निकाल लीजिए। 25 सेकंड में तय की दूरी S5 निकालना है। यू का मान कितना निकाले हैं माइनस में 33/2 u प्लस 1/2 ए का मान कितना है 19 2t - 1 2t - 1 2 t है 25 सेकंड माइनस में 1 सॉल्व कीजिए माइनस में 33/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 19/2 इंटू में 5 दूनी 10 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 9 5 दूनी 10 में से 1 घटाएंगे आ गया 9 तो 33/2 प्लस में 19 में 9 से गुना करेंगे तो 19 दूनी 38 57 96 95 1914 से 19 से 33 से 19 8 52 से 19 9 71 से होता है मतलब 71 में एलसीएम हो जाएगा 2 मतलब 33 प्लस 171 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 3 11 होता है ये हो जाएगा मतलब 6 बच जाएगा 3 घटाएंगे 3 38 आएगा 8 3 11 के एक हाथ में लगा 1 3 3 6 1 7 1 बटा में आएगा 2 चूंकि माइनस में इसलिए घटा है। ये कितना हो जाए 2 6 12 2 9 18 कितना आ गया 69 आ गया कितना आ गया 69 मतलब 25 सेकंड में तय की दूरी हो गया 69 मीटर जो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में ये आपका आंसर हो गया मतलब 69 मीटर की दूरी तय करेगा कितना सेकंड में 25 सेकंड में तय की दूरी कितना होगा 169 मीटर होगा। समझ में आया। ये थोड़ा लंबा है कैलकुलेशन लेकिन क्वेश्चन जो है आसान है, क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है आसान है, इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि जो कैलकुलेशन समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने वाला जो यहाँ पर चीज़ें हैं हम 10th क्लास में सीख चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सीखे होंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है 10th क्लास में ऐसा। तो 10th क्लास से ऐसा हम बनाते आ रहे हैं तो अभी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हम इसको जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो 11 गो क्वेश्चन है अभी कंप्लीट हो चुका है। आगे इसमें 3 गो क्वेश्चन रह गया है 12 13 और 14। ये क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए।